चलिए आज हम बात करते हैं क्रिकेट के एल क्लासिको की। क्रिकेट का एल क्लासिको मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, उसी टाइप का उसी लेवल की सेम एनर्जी वाला मैच इंडिया पाकिस्तान। दो पक्के राइवल्स। एशिया कप का मैच था, सुपर 4 का मैच था। पहला मैच इनका था वो बारिश के चलते धुल गया था, उसमें हालांकि इंडिया ऑल आउट हो गई थी 266 पर, लेकिन वो सेकंड पारी नहीं हुई उसमें बारिश की वजह से। लेकिन इस गेम में भी बारिश आई थी, लेकिन इस गेम के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक रिजर्व डे रखा था। तो उस रिजर्व डे का ये फायदा हुआ कि अगले दिन गेम गया और अगले दिन गेम जाने के बाद जो भाई इंडिया के फेवर में जो रिजल्ट आया ना वो काबिल तारीफ है। पहले दिन भाई 10 तारीख से मैच शुरू होता है और 11 तारीख के रात तक चलता है। तो 10 तारीख को मैच शुरू होता है तो भाई पावर प्ले में भाई ओवरकास्ट सी कंडीशन थी कि बारिश जैसा माहौल बना हुआ है, हवाएं चल रही है इधर उधर, तो स्विंग मिली। स्विंग मिलने के साथ क्या हुआ भाई, जैसा पहले मैच में होना था 1-2 ओवर तक उन्होंने मस्त स्विंग कराई। उसके बाद जो शुभमन गिल ने उन्हें जोड़ना शुरू किया ना, ऐसा निचोड़ा भाई, ऐसा निचोड़ा साइन को, मतलब पावर प्ले में ऐसा धोया कि 3 ओवर बाद में साइन को हटा दिया गया। सिर्फ 3 ओवर ही डालने दिए साइन को पावर प्ले में, जो कि ओकेजनली 5 से 6 डालते हैं हर बार। तो भाई 3 ओवर में ही हटवाना पड़ा क्योंकि उनके प्लान के अनुसार उसको धो दिया, तो फिर उनका प्लान चेंज करना पड़ा। फिर भाई नसीम शाह थोड़ा परेशान कर रहे थे, लेकिन पावर प्ले के लास्ट ओवर तक जाते जाते रोहित ने भी सोच लिया कि बहुत हो गई बकवास, अब नसीम को भी आड़े हाथ लिया जाए, उसको भी लिया। फिर भाई ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चलती है, 120 रन तक पार्टनरशिप चलती है। फिर 123 पर 2 विकेट चले जाते हैं और फिर आते हैं भाई विराट कोहली खेलने 1 डाउन पे। रोहित शर्मा आउट होते हैं, अगले ओवर में शुभमन गिल आउट होते हैं, फिर आते हैं राहुल। पिछले मैच में अय्यर खेले थे, लेकिन इस मैच में कुछ इंजरी प्रॉब्लम के चलते अय्यर बाहर हो गए और केएल राहुल को जगह मिली, जो कि 6 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं इंजरी बैक स्पेन के चलते। तो भाई उसके बाद 10 तारीख को मैच आगे बढ़ता है और 23 ओवर तक चलता है और 147 इंडिया बना लेती है। फिर बारिश आती है भाई, बारिश नहीं, फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं और पूरे दिन भर बारिश होती है, रात में बारिश होती है। उसके बाद अगले दिन भी बारिश का ही सीन रहता है शुरुआत में, लेकिन जैसे तैसे ग्राउंड स्टाफ को सैल्यूट करना पड़ेगा, श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को। भाई अमेजिंग काम किया है, इतनी बारिश के बावजूद इतना स्मूथली मैच करवा दिया उन्होंने। हर मोमेंट पे बारिश आने के संकट था उनके ऊपर, लेकिन क्या ग्राउंड स्टाफ का वर्क था ना वो काबिल तारीफ था भाई। एक सैल्यूट भाई ग्राउंड स्टाफ श्रीलंका वाला, जो भाई क्या अमेजिंग काम किया है उन्होंने इतनी बारिश के बावजूद। एक 50 ओवर का मैच 50 ओवर तक चला, हालांकि रिजर्व डे पे चला वो, लेकिन चला, बहुत ही शानदार काम किया। फिर भाई 147 से मैच शुरू होता है और फिर 11 तारीख को जब मैच शुरू होता है तो फिर पाकिस्तान वालों को 2 झटके लग जाते हैं। पहले तो उनको हारिस रऊफ का झटका लग जाता है कि 11 तारीख को हारिस रऊफ बाहर हो जाते हैं मैच से, मतलब उनके ओवर कोई पार्ट टाइम डालने वाला है। इंडिया को एडवांटेज होने के साथ साथ जो मूवमेंट मिल रही थी 11 को भी, तो फिर भाई जो पिटाई की है ना विराट कोहली और केएल राहुल ने लास्ट के 10 ओवरों में, तो मज़ा ही आ गया। तो 250 रन थे 40 ओवर तक, लेकिन फिर जो पिटाई की भाई 356 पहुंचा दिए, इधर मारा उधर मारा, दोनों ने शतक बना दिया। ये ओनली 3rd टाइम है भाई इंडियन क्रिकेट में जब तीसरे और चौथे नंबर के बैट्समैन ने सेंचुरी जड़ी हो। पहली बार ये हुआ था 1999 में जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने जड़ी थी। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ था ये, तब विराट कोहली और गौतम गंभीर ने जड़ी थी। 2023 में ये हुआ है, तब विराट कोहली और राहुल ने जड़ी है। मतलब 3 बार सेंचुरी पार्टनरशिप, तीसरे और चौथे बैट्समैन की जब सेंचुरी बनी है उसमें से विराट कॉमन है भाई 2 बार। तो भाई मानना पड़ेगा कि वनडे का इस सेंचुरी का 2000 के बाद का, सचिन के बाद का ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है वनडे क्रिकेट का, और क्रिकेट का ही ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है, गोट है भाई क्रिकेट का विराट कोहली। क्या पारी खेली थी भाई, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी अटैक करने जा रहा है, लेकिन स्मूथली इतने रन बना दिए भाई, 122 रन बना दिए, और वो भी बढ़िया स्ट्राइक रेट से। मज़ा आ गया भाई और भाई एक और खास था कि स्टेट इनका एशिया कप का चौथा 100 था। अब सनत जयसूर्या के 6 हैं, तो इनके 4 है, ये दूसरे नंबर पे हैं कुमार संगकारा के साथ। और ये एशिया कप में 3rd विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप हो गई, 233 रन विराट कोहली और राहुल की। उससे पहले मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद की थी इंडिया के खिलाफ 2012 में। उस टाइम पे याद हो नासिर जमशेद ने नाक में दम कर लिया था इंडिया के, लेकिन
वो मैच इंडिया जीती थी विराट कोहली के 183 के चलते। फिर भाई ये जो कोलंबो का मैदान है, कोलंबो का मैदान है, प्रेमा रामदास जो भी नाम है इसका, यहाँ पे विराट कोहली ने 4 वनडे खेले हैं और 4 वनडे के स्कोर है विराट कोहली के 128 नाबाद, 131 रन, 110 नाबाद और कल के मैच में 122। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोलंबो पे खेलने में इनको जो मज़ा आता है ना, वो भाई श्रीलंका के किसी ग्राउंड पे नहीं आता। श्रीलंका में कोलंबो में खिला दो, विराट कोहली की सेंचुरी पक्की है। 4 मैच 4 शतक, 5 खत्म वनडे में। फिर उसके बाद भाई विराट कोहली ने एक तगड़ा माइलस्टोन, जो कि मतलब एक अपने आप में सराहनीय है, मतलब क्रिकेट स्टैटिक्स के हिसाब से एक मतलब अनबिलीवेबल कह सकते हैं कि फ्यूएस्ट इनिंग टू 30,000 रन, 13,000 रन भाई, 13,000 रन बना दिए और 267 पारी, 267 पारी। सोचो मतलब किस लेवल की कंसिस्टेंसी है बंदे के पास कि सिर्फ 267 पारी लिए 13,000 रन बनाने में। सचिन तेंदुलकर जो कि भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के, उनसे भी भाई, उनसे भी उनके 321 मैचों में बने थे, 321 इनिंग्स में बने थे, लेकिन विराट ने 267 इनिंग्स में बना दिए। और भाई देख लो आप, अंतर देख लो विराट कोहली और इनके, तो 30 और 33 और 54 पारियों का अंतर है। मतलब 54 पारियों में तो ऐसा लगता है विराट कोहली 14 या 14,500 तक आराम से पहुंच जाएंगे। मतलब जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं विराट कोहली, उसके लिए भाई विराट कोहली की मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मॉडर्न एरा गोट, मॉडर्न मास्टर, जितने नाम दिए जाए, विराट रन मशीन कोहली, जितने नाम दिए जाए उतने कम भाई। जो विराट कोहली खेला था ना कल, वो भाई लाजमी था, मतलब तारीफ के काबिल था। और ये भाई इंडिया के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप है वनडे में पाकिस्तानी के खिलाफ। इससे पहले वो सिंधु और सचिन तेंदुलकर के बीच थी शारजा के मैदान पर 1996 में, 231 रन और ये 233 रन और नाबाद पार्टनरशिप थी। ये विकेट नहीं गया था कोई भी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में, ये कल आई थी। मतलब हाईएस्ट वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ की साझेदारी हो गई है। फिर भाई वनडे में मोस्ट रन किसके हैं? सचिन के 18,000। दूसरे पे कौन है? संगकारा 14,234। फिर उसके बाद तीसरे पे रिकी पॉन्टिंग और सनत जयसूर्य आए भाई चौथे पे, और विराट कोहली 13,024 रन। तो भाई ऐसा लगता है कि अगले साल का जब अगस्त आएगा या फिर अगले साल का जब दिसंबर आएगा, मतलब 2024 का दिसंबर या अगस्त, तब ये 14,234 रन का जो रिकॉर्ड संगकारा के नाम है, इससे आगे आराम से पास हो जाएंगे विराट कोहली। मतलब जिस हिसाब से खेल रहे हैं उस हिसाब से 234 से आराम से आगे निकल जाना है, क्योंकि भाई इतने पारियां मिल जाएगी उन्हें इसके बीच में। शतक नंबर 47। अब विराट कोहली सचिन के 2 शतक पीछे हैं, 49 सचिन के थे। लेकिन ऐसा लगता है वर्ल्ड कप खत्म होते होते विराट कोहली के 50 शतक हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये महीना खत्म होते होते, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म होते होते 50 हो ही जाए, क्योंकि आज भी प्रेम वहीं कोलंबो में मैच है श्रीलंका के खिलाफ, तो आज भी उम्मीद करते हैं कि आज भी सेंचुरी लगे। अब भाई अब बात करते हैं हम केएल राहुल की। एक तो भाई 6 महीने बाद आए थे, और 6 महीने बाद भी ऐसा कोई खास फॉर्म नहीं था कि रॉकेट फॉर्म हो जिसको छोड़ के गए थे और उसमें आए। बहुत ही गंदे फॉर्म में चल रहे थे। फिर इंजरी हुई, आईपीएल से बाहर हो गए, रिकवरी में टाइम लगा, इंडिया में आए, इंडिया में स्क्वाड में फिर रिकवरी के लिए उन्हें छोड़ा, बाहर बेंच पे बैठाए रखा 2 मैचों के लिए। कुछ प्रॉब्लम होगी, पूरी तरह फिट नहीं होंगे, तो भाई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन खिलाए। तो श्रेयस अय्यर का चौथे नंबर पर जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से उनको बाहर बिठाना गलत है, लेकिन जो ईशान किशन ने पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, उन्हें बिठाना भी गलत हो जाता। लेकिन भाई जो किस्मत बंदे के साथ हो ना, मतलब लक कह सकते हैं कि भाई थोड़ा लक था कि श्रेयस अय्यर को कुछ प्रॉब्लम हुई, और टॉस से 5 मिनट पहले, टॉस से सिर्फ 5 मिनट पहले पता चला था राहुल को भाई कि तू खेल रहा है। तो मतलब एक प्लेयर जो 6 महीने से क्रिकेट से दूर है, उसे अचानक मतलब जैसे आधे घंटे पहले पता चले कि मैच में खेलना है, और उसके बाद 111 रन की पार्टनरशिप मतलब पारी खेल जाए, और वो भी पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक के सामने। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ रियाज को नहीं वो हारिस रऊफ इंजर्ड होने से पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही थी, भाई क्या स्मूथली बैटिंग की थी ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं गए ही नहीं क्रिकेट को छोड़ के। मतलब जो 2022-21 के टाइम पे जो फॉर्म चल रहा था इनका, उस फॉर्म में दिखे। क्योंकि भाई पाकिस्तान की कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है कि भाई तुम इंजरी से आके ऐसे ही उनकी धज्जियाँ उड़ा दोगे।
शानदार बॉलिंग है। हालांकि उनके रंग में नहीं दिखे, शादाब रंग में नहीं दिखे, क्योंकि शादाब पे अटैक किया रोहित शर्मा ने। पार्ट टाइम बॉलर इफ्तिकार को बॉल डालनी पड़ी, क्योंकि भाई हारिस रऊफ चले गए थे। तो इफ्तिकार के बॉलिंग डालने पर भाई जो अटैक राहुल ने इफ्तिकार पे किया है ना भाई, सांस लेने का मौका नहीं दिया, कभी इधर कभी उधर, कभी स्वीप कभी फ्लिक पे चक्का, भाई क्या जोड़ा था इफ्तिकार को। तो भाई ये दर्शाता है कि इंडिया जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन कैप्टन जो है, इंडियन ड्रेसिंग रूम जो है, जो ये सवाल है सभी फैन बेस का कि भाई केएल राहुल इतना फ्लॉप होने के बाद इतना क्यों खिलाया जाता है, तो भाई उसका सिंपल सा रीज़न है, बंदे का माइंडसेट। इतने दिन के बाद इतनी शानदार बॉलिंग अटैक के सामने किसी वनडे मैच में ऑलमोस्ट ओवरकास्ट कंडीशन, जहाँ पे बॉल स्विंग भी हो रही है और फिर श्रीलंका की पिच की औकात भी दिखा रही है, कभी बाउंस कभी स्लो, इस टाइप का पिच जिस पे आके शतक बनाना एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई क्या पारी थी राहुल की। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब इंडिया के लिए जो मिडिल ऑर्डर की थ्रेट थी, ईशान किशन जो ओपनिंग के लिए चुने गए हैं और सेकंड विकेट कीपर भी है, वो शायद अगले मैच में, मतलब आज के मैच में, श्रीलंका के मैच में आज बेंच में दिख सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर फिट होते हैं तो फिर से श्रेयस अय्यर शायद आज चौथे नंबर पे खेलते दिख जाए, और नहीं होते हैं तो ईशान किशन तो खेलते दिखेंगे। फिर विकेट कीपिंग भी राहुल ने की थी, क्योंकि इससे क्लियर साबित होता है कि ईशान किशन प्रॉपर ओपनर के लिए सेलेक्टेड है, और भाई राहुल वर्ल्ड कप में भी कीपिंग करने वाले है, और श्रेयस अय्यर चौथे पे खेलने वाले हैं और राहुल पाँचवें पे। तो इससे ये मतलब ये सिद्ध होता है भाई कि इंडियन क्रिकेट का जो राहुल पे विश्वास है ना, वो विश्वास ऐसे ही नहीं है भाई, बंदे के पास क्लास है। 2 क्लासिक 100 क्रिकेट में देखने को मिले भाई। ऐसा नहीं था कि दोनों मतलब ऐसे ज़्यादा ही ताबड़तोड़ खेलने की कोशिश कर रहे थे उठ पटांग। भाई क्या स्मूथली बैटिंग की थी ना विराट केएल ने, अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई। ऐसे बॉलिंग की बारी आती है तो भाई जितने भी लोग उस दिन इंडिया की पारी देख के ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया से बॉलिंग नहीं खेली जा रही, इतनी फास्ट बॉलिंग के आगे सामने फिसल जाते हैं, तो भाई उनके लिए एक छोटी सी हाईलाइट, बुमराह, हार्दिक पांड्या और सिराज का स्पेल देख लेना। पाकिस्तान को भाई दिख भी नहीं रही थी। फखर जमान तो वीजा पे आए थे कि भाई आई बॉल और कीपर ने पकड़ी, आई बॉल और कीपर ने पकड़ी। तो भाई जो बैटिंग जो बॉलिंग भारत ने की है ना, वो एब्सोल्युटली अमेजिंग। बुमराह को एक कमबैक विकेट मिलता है, इमाम उल जो ओपनर थे उनका आते ही विकेट मिल जाता है, स्लिप में कैच होता है, चौथे ओवर में विकेट मिलता है। फिर हार्दिक पांड्या बोल्ड कर देते हैं बाबर आजम को। तो बाबर आजम भाई इंडिया के खिलाफ आज तक वनडे में एक भी 50 नहीं है बाबर आजम का, तो इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं वनडे में, वनडे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई शार्दुल आउट कर देते हैं रिजवान को, तो फिर भाई कुलदीप यादव आते हैं और कुलदीप यादव छाते हैं, 5 विकेट ले जाते हैं चुटकी बजाते यो, मतलब ऐसे विकेट लेते हैं ना कि जैसे इनको फ्री में मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई भंडारा चल रहा है। 5 विकेट लेके पारी खत्म करते हैं 128 रन पे ऑल आउट पाकिस्तान, और बहुत बड़ी जीत मिलती है इंडिया को। जीत तो मिलती है लेकिन बहुत बड़ी पाकिस्तान के सामने। तो